गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म तक हम लोगों ने मंत्र पाठ का अध्ययन किया था। आज अगला पाठ है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, उन्हीं के बारे में लिखा गया है, जिसे लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में गुरु नानक देव जी की महिमा का वर्णन किया गया कि आखिर उन्होंने समाज में किस प्रकार से अपना एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए व्यक्तियों को सुधारने का प्रयास किया। कैसा प्रभाव उनका समाज पर पड़ा, इसका इन बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है, जिसका नाम ही रख दिया गया उन्हीं के नाम पर, गुरु नानक देव। और इसको लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहा गया है आचार्य द्विवेदी जी द्वारा किसके बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। संकेत हमने डाल दिया पहले पैराग्राफ का, साथ ही साथ संदर्भ हमने लिखा। संदर्भ फिर से एक बार लिखना बता रहे हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गुरु नानक देव नामक पाठ से, कौन से पाठ से लिया गया, गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रचयिता नहीं होगा, रचयिता आपके दिमाग में न बैठे, रचयिता बैठे सिर्फ और सिर्फ काव्य के लिए। जब हम काव्य की व्याख्या कर रहे होंगे उस समय यहाँ संदर्भ में हम रचयिता डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गद्य खंड है तो लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी युग से संबंधित हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। युग पूछा जाए किस युग से संबंधित हैं, द्विवेदी युग से। आइए क्या पाठ में है हम उस पर चर्चा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला या अनुष्ठान होता है। किसके लिए बताया, कार्तिकी पूर्णिमा। कार्तिक महीने में जो पूर्णमासी होती है वह हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कहीं न कहीं पर कोई ना कोई आयोजन होता ही रहता है। सभी जगहों पर कहीं मेला लगा हुआ होता है, कहीं पर लंगर बट रहा होता है, कहीं स्नान शुभ माना जाता है, तो हर जगह प्रोग्राम, कहीं न कहीं कार्यक्रम चालू रहते हैं। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरद काल सर्दी के मौसम का जो ये महीना है, इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मधुमंथर हो जाता है। इस समय तक बारिश हो जाने के कारण हो चुकी होती, तो हमारा आकाश जो है साफ सुथरा हो जाता है, दिशाएं बिल्कुल प्रसन्न होती, चारों तरफ प्रसन्नता दिखाई देती है, वायुमंडल शांत। बरसात के बाद देखा होगा ठंडी तक आप लोगों को वायुमंडल साफ ही दिखाई देता है, शुरुआत जब होती, बाद में तो धुंध वगैरह छाई रहती हैं। पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर, जल नदियों का जो जल प्रवाह होता है अब तक धीमा पड़ जाता है, क्योंकि बरसात में देखा होगा नदियों में बाढ़ आ जाती है, तेज बारिश होती रहती है। तेज बारिश के कारण नदियों का प्रवाह जो धारा है तेज बहने लगती है, लेकिन अब तक क्या हो जाता है, मृदु मंथर, धीमा हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्दलित हो उठे। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारा जो मन है ये बिल्कुल उद्दलित अर्थात प्रसन्न हो जाए। आकाश में जिस प्रकार इसी दिन गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है, और यही वो दिन है कि आविर्भाव उत्पन्न होना, इसी दिन गुरु जी का उत्पन्न होना, अर्थात गुरु जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कौन गुरु जी?
गुरु नानक देव जी का। आकाश में जिस प्रकार षोडश कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी कोमल स्फीत किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त पूर्ण रूप से दिखाई देता है, सब पृथ्वी पर दिखाई, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रसन्न चित्त होकर के गुरु जी को अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में बैठा लेता है, बैठाने का कार्य करता है। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया। बताया गया हमारा जो लोकमानस, हमारा जो समाज है, इस समाज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गुरु नानक जी के जन्मोत्सव से जोड़ दिया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा किसने जोड़ दिया? हमारे समाज में जोड़ दिया। पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट होते नहीं। गुरु के किसी एक दिन को पार्थिव शरीर आविर्भाव हुए होंगे, किंतु जो शिष्य हैं गुरु जी के, वो उनका मानने वाले जो गुरु धर्म सिख संप्रदाय को हम कहते हैं कि गुरु जी तो किसी एक दिन इस नाशवान पार्थिव मर्त के समान नाशवान शरीर में कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे एक दिन, लेकिन जो गुरु है वो भक्तों के चित्त में प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मृत शरीर में तो गुरु जी किसी एक दिन जन्म लिए होंगे, लेकिन भक्तों के हृदय में, जो उनके भक्त हैं उनके हृदय में तो वो प्रतिक्षण हर समय उत्पन्न होते रहते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, लेकिन लेखक कहता है कि यहाँ पर मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं उधर उतना ध्यान नहीं, बल्कि दिखावे के रूप में क्या करते हैं, हम उनके जन्मोत्सव को ज्यादा महत्व देते हैं। परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। लेखक कहता है किंतु ये जन्म जो हुआ था वो नहीं, हमारे मन में जब उत्पन्न होते हैं गुरु जी, उसको हमें अधिक महत्व देना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें, इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। यानी इतिहास को लिखने वाले जो लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो गुरु जी के कब जिंदा हुए, कब मरे, इन बातों पर चाहे जितना तर्क वितर्क विचार विमर्श करते रहें, किंतु हमारे देश का जो मनुष्य है, जो मानव है, सामूहिक मन है, मन चित्त है, वह गुरु जी के इन मरने जीने पर इतना महत्व नहीं देता, बल्कि मन मस्तिष्क में जिस दिन गुरु जी बैठ जाते हैं उसको ज्यादा महत्व देता है। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव कहा, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। लेखक आगे कहता है कि जिस समय गुरु जी हमारे मन में बैठ जाएं, हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएं, हमारे मन में गुरु जी के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वही क्षण हमें आनंद देने वाला है और वही क्षण हमें आनंदमयी बनाने वाला है। वही हमारे उत्साह का समय है, वही हमें आनंदमय बनाने वाला समय है। उसी समय हमें आनंदित होना चाहिए। नवो नव भवसि जयमाना, गुरु जी तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। नवो नवो भवसि जयमाना, हमारे मन में बस करके नित्य नवीन हो रहे हो, रोजाना नए हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती है। जैसे ही ये शरद पूर्णिमा आती है, इस कार्तिकी पूर्णिमा को दिन को जोड़ करके हमें क्या करती है, गुरु नानक जी की हमेशा याद दिलाती रहती। जैसे ही ये तिथि आती है, हमें गुरु नानक जी के जन्म को जोड़कर मनाते हैं, और ये जन्म जोड़कर मनाना ही क्या कहलाएगा, हमें हमेशा उनकी याद तरोताजा बनाती रहेगी। कौन? ये कार्तिक पूर्णिमा की तिथि। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। आह्लाद माने प्रसन्नता। गुरु जी के अलावा का जो जिन्हें मानने वाले लोग हैं, वो इन्हें राम कृष्ण आदि नामों से पुकार करके अपने आप को आनंदित करते हैं। गुरु नानक के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज यह अपना आह्लाद प्रकट करती है।
तो उन्होंने बताया गुरु नानक देव जी के साथ अपना यह जो संबंध जोड़ दिया गया है, जिसका कार्तिकी पूर्णिमा का, वह जनता के, सामान्य जनता जो है, जनता हमारे देश के लोग जो हैं उनके मानस के अनुकूल है, क्योंकि ऐसा करके लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, इसलिए ये अनुकूल है। आज यह अपना आलात प्रकट करती है। आज यह शरद पूर्णिमा है, कार्तिकी पूर्णिमा है, इसलिए आज समाज का हर एक वर्ग, हर एक मनुष्य अपनी आनंदता को व्यक्त कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। हमारा आगे का जो पाठ्यक्रम है कंटिन्यू चलता रहेगा, वैसे ही पाठ समाप्त होंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ आज का ये टर्म यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।